स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और स्पेशल रिपोर्ट में बात जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की, जिस पर यूनिवर्सिटी में ही हमले की कोशिश हुई है। विकास नाम के एक लड़के पर हमले की कोशिश का आरोप लगा है। सुरक्षा गार्ड्स ने विकास को पकड़कर यूनिवर्सिटी के बाहर ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया है। विकास का कहना यह है कि वो कन्हैया से बात करना चाहता था, लेकिन उसके लोगों ने उसे पहले ही पकड़ लिया। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं तब जबकि विकास नाम का ये युवक पहुंचा था कन्हैया पर हमला करने के लिए यूनिवर्सिटी में। जेएनयू विवाद को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। छात्र संघ का अध्यक्ष कन्हैया गिरफ्तार भी हुआ और जमानत पर बाहर भी आ गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल ये बना हुआ है कि 9 फरवरी के दिन कुछ नकाबपोश लोग भी वीडियो में नारे लगाते दिखाई दे रहे थे। वो कहां गए? उनका क्या हुआ? आजादी, 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 आजादी। देश के खिलाफ नारे लगाने वाली इस भीड़ में कुछ चेहरे थे जो ढके हुए थे। कुछ आवाजें थी जो देश विरोधी नारे लगा रही थी। एक महीना होने को आया, लेकिन इन आवाजों और इन ढके हुए चेहरों का कोई अता पता नहीं है। ठीक 1 महीने पहले 9 फरवरी को दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था। एफआईआर हुई और छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया गया। जेएनयू विवाद ने पूरे देश को देशभक्त बनाम देशद्रोही के बीच बांट दिया था। कैंपस में लगे नारों की आवाज देश के हर कोने में चर्चा बन गई थी। 20 दिन तक जेल में रहने के बाद कन्हैया 6 महीने की अंतरिम जमानत पर वापस जेएनयू कैंपस लौट आया है और देशद्रोह के आरोपी छात्र उमर खालिद और अनिर्बान ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। लेकिन गायब हैं वो चेहरे जो मुंह ढके हुए कैंपस में दिखाई दिए थे। मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, हमारा एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भी है कि जो बाहर के लोग थे वो कौन थे, उनको कौन लाया, इसके पीछे कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व तो नहीं है। उन लोगों को आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस बहुत एडवांस स्टेज पे है। I can only say this. Yes, they were involved. Yes, foreign elements were there. कौन बाहर से था, कौन अंदर से था, पुलिस जांच कर रही है, वो बताएगी। लेकिन बस मैं एक बात आपको बता दूं कि जब आप 4 व्हीलर से आते हैं, जनरली आप लोग आते हैं, तब आपको एक एंट्री की ज़रूरत होती है। जो लोग बस से 615 से आते हैं उनकी कोई एंट्री नहीं होती है। जो पैदल होते हैं उनकी कोई एंट्री नहीं होती है। जो ऑटो से आते हैं उनकी कोई एंट्री नहीं होती है। पुलिस जाँच कर रही है, उनको करने दीजिए। जेएनयू की जांच कमेटी ने कहा था कि नारे लगाने वाले जेएनयू के छात्र नहीं थे, कुछ बाहरी लड़कों ने नारे लगाए थे। इसकी रिपोर्ट और कुछ फोटो भी जेएनयू ने दिल्ली पुलिस को दी थी, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले को देख रहे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों का कहना है कि जो लड़के नकाब और बिना नकाब के ऐसे नारे लगा रहे थे, उनमें से ज्यादातर का संबंध कश्मीर से है। लेकिन जब तक पूरे सबूत नहीं जुटा लिए जाते, तब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। विपक्षी पार्टी भी पुलिस के ऊपर आरोप लगा रही है कि पहचान के बाद भी पुलिस कश्मीरी लड़कों पर इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि पीडीपी केंद्र से नाराज हो सकती है। कुछ ऐसे ही सवाल उठाते हुए वरिष्ठ पत्रकार मधुकेश्वर ने ट्वीट किया है, ये सोचकर परेशान हूं कि कन्हैया की भूमिका की जांच किए बिना उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो कश्मीरी जिन्होंने वाकई टुकड़े टुकड़े वाले नारे लगाए वो अब तक नहीं पकड़े गए। असल में जिस तरीके से कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीएस बस्सी की किरकिरी हुई थी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया था कि जो भी किया वो दिल्ली पुलिस ने किया। इसी वजह से दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर आलोक वर्मा किसी तरह का विवाद नहीं चाहते हैं और गिरफ्तारी से पहले स्पेशल सेल से पुख्ता सबूत जुटाने के लिए कहा गया है।
देशद्रोह के आरोपी कन्हैया को लेकर लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले साल जेएनयू में महिला से बदसलूकी को लेकर कन्हैया पर यूनिवर्सिटी ने जुर्माना लगाया था। डीयू की टीचर कमलेश नरवाना का कहना है कि खुले में पेशाब करने से रोकने पर कन्हैया ने उनके साथ बदसलूकी की थी और उन्हें धमकाया था। एबीपी न्यूज से बात करते हुए कमलेश ने पूरी कहानी बताई है। जेएनयू प्रशासन ने भी कन्हैया पर जुर्माना लगाए जाने की बात को माना है। देशद्रोही के आरोपी कन्हैया ने यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रा के साथ की थी बदसलूकी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कन्हैया को छात्रा के साथ बदसलूकी का दोषी पाया था। पिछले साल 16 अक्टूबर को कन्हैया पर लगाया गया था 3000 रुपए का जुर्माना। ये तस्वीर परसों की है। महिला दिवस पर जेएनयू में निकले जुलूस में कन्हैया ने महिलाओं के हक की आवाज बुलंद की थी, लेकिन कन्हैया के महिला सशक्तिकरण के इन नारों को जेएनयू की पूर्व छात्रा कमलेश ने नाटक करार दिया है। कमलेश की कन्हैया के नाम फेसबुक पर लिखी खुली चिट्ठी से ये खुलासा हुआ है कि पिछले साल कन्हैया ने उनके साथ बदसलूकी की थी। कमलेश ने कन्हैया को खुले में पेशाब करने से रोका था। इसके बाद कन्हैया ने कमलेश को अपशब्द कहे थे और धमकाया भी था। एबीपी न्यूज से बात करते हुए कमलेश ने पिछले साल जून में हुई उस घटना के बारे में बताया। घटना ये जून 2015 की है। मैं जेएनयू में रनिंग के लिए जाती हूँ। उस सुबह भी मैं रनिंग के लिए गई हुई थी। पूर्वांचल रोड के पास मैं रनिंग कर रही थी। अच्छा। मैंने देखा सड़क पे एक आदमी पेशाब कर रहा है। मैंने उनको कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? जेएनयू में कितने हॉस्टल हैं? किसी औरत को कभी ऐसे करते हुए देखा है? पास में ये कार खड़ी थी जिसमें 3 लोग उसका वेट कर रहे थे। अच्छा। तो उसने मेरे पास चिल्ला के आके बिल्कुल फिजिकल एग्रेशन से मुझे कहा कि इट्स साइको, मेंटल है, तू पागल है क्या? तेरे को मैनर्स नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है। मैंने कहा बात करने की तमीज मुझे नहीं है, तुझे नहीं है। आपत्तिजनक इमरजेंसी नहीं हो सकती क्या? कौन सी इमरजेंसी हो गई? पास में 2 मिनट पे ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल है जिसका कि वो बाद में रेजिडेंट बताया गया। उसने खुद मुझे बोला कार में तुम आए हो, कार से तुम मेन गेट से एंटर करके पूर्वांचल रोड तक आए हो। 85 टॉयलेट हैं वहाँ पे, हर कोने पे टॉयलेट है। इसके इस पे वो मुझे कहता तो अपना मेंटल हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाना। फिर मैंने कहा तुम अपना नाम बताओ, मैं तुम्हारा कंप्लेन करूंगी। कहते ना सिगरेट पीने दोगे, ना पेशाब करने दोगे, जो बन पड़ता है कर लो। कन्हैया है मेरा नाम, ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में रहता हूँ। कमलेश की शिकायत पर यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने इस मामले की जांच की थी और कन्हैया को दोषी पाया था, लेकिन कन्हैया के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वाइस चांसलर ने कन्हैया के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की थी। 16 अक्टूबर 2015 को कन्हैया पर 3000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था और ये चेतावनी भी दी गई थी कि वो दोबारा इस तरह की कोई हरकत न करे। कमलेश अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। फेसबुक में कमलेश ने लिखा है कि कन्हैया के मुंह से महिलाओं के हक की बात सुनकर उन्हें बुरा लगा और अपने साथ हुई बदसलूकी याद आ गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी कमलेश के साथ बदसलूकी और कन्हैया पर जुर्माने की बात को सच बताया है। जेल से बाहर आने के बाद कन्हैया को जेएनयू में हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन कमलेश की कहानी ने कन्हैया का एक दूसरा चेहरा भी लोगों के सामने ला दिया है। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।